जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे टेंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो आगे इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंग्लिश से कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए टेंस बेहद ज़रूरत होता है, क्योंकि सेंटेंसेस बनाने में टेंस का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो मैं सोचा कि आज टेंस को ही मैं पूरा कवर कर लूँ। तो इस वीडियो में आप पूरे टेंस को देखेंगे, यानी कि टेंस जो 3 होते हैं उनके 4-4 पार्ट होते हैं, उन सभी बरहों को आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस को। तो देखो, जो टेंस होता है, टेंस मीन्स होता है काल। क्या होता है? काल। समझ में आ गया? और टाइम मीन्स भी होता है काल। समझ में आ गया? लेकिन टाइम और टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बात को समझिएगा। जो टेंस होता है वो किसी समय में हुई घटना को बताता है, और टाइम तो अपना समय बताता है। बात समझ में आ गई? किसी समय अंतराल में हुई घटना को जो बताता है वो टेंस, किसी समय अंतराल में हुई घटना को जो बताता है वो टेंस, और टाइम तो अपना टाइम बताता है। बात समझ में आ गई? देखो, ये जो टेंस होता है बाबू, ये 3 होता है। कितना होता है? 3। बात को समझिएगा। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। ठीक, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का मतलब होता है भूत, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। समझ में आ गया? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन सभी के 4-4 भेद होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4 हैं, और ये चारों इसके साथ भी चलते हैं, और ये चारों जो हैं इसके साथ भी चलते हैं, और ये चारों इसके साथ भी चलते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। इनको हम बारी बारी से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे प्रेजेंट को। किसको कवर करेंगे? प्रेजेंट को। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। तो हम लोग पहला जो देखेंगे वो देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हिंदी वाक्य के अंत में, पहले मैं हिंदी से शुरू कर रहा हूँ, हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अंग्रेजी के भी रूल्स बताऊंगा, पहले आप हिंदी के समझो। जब हिंदी वाक्य में ता है, ती है और ते है, ठीक, ये ता ती ते जो शब्द है ये क्रिया से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे भाव? क्रिया से, यानी कि वर्ब से। जो उसका मेन वर्ब होगा उससे ये जुड़ा होगा, ता है ती है ते। समझ में आ गया सबको? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है, जब वाक्य में ता है ती है ते है शब्द आता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसको कैसे बनाते हैं? तो जो एक वचन होता है, पहले बहुवचन को समझो, आई वी यू दे। ठीक है, ये बहुवचन है, बहुवचन। तो इनके साथ जो होता है वर्ब में यस या ई एस, वर्ब में यस या ई एस नहीं जोड़ते, नहीं जोड़ते हैं। अभी आपको ये पूरी बात नहीं समझ में आ रही, पूरा जो मैं बता रहा हूँ पहले उसको समझो। ये वर्ब में यस या यस क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि जो मेन वर्ब होता है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, और ये प्लूरल के साथ, यानी कि बहुवचन के साथ जो है हम लोग बहुवचन वाले ही वर्ब का यूज करेंगे। ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हुआ है। समझ में आ गया?
अब देखो दूसरा चीज़ जो होता है वो होता है ही सी इट, एक वचन के साथ, एक वचन के साथ जो होगा वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। क्लियर सबको? अगर एक वचन ही सी इट है तो वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे। अगर बहुवचन आई वी यू दे में से कोनो है तो बहुवचन यस या यस नहीं जोड़ेंगे। ये सब क्या है? आपके सब्जेक्ट हैं। क्या है? सब्जेक्ट। ये भी क्या आपका सब्जेक्ट है। लेकिन ये कौन सा कैसा सब्जेक्ट है? बहुवचन सब्जेक्ट। ये कैसा सब्जेक्ट है? एक वचन सब्जेक्ट है। समझ में आ गया? अब इसके फार्मूला को चलो, पहले हमको लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखना होता है, वे यस या ईएस जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा रहेगा वाक्य फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्लियर सबको? अब देखो एग्जांपल देखो, जैसे वह आम खाता है। अब देखो ता है शब्द लास्ट में आया जब, और ये क्रिया है खाना, और खाना के साथ आया ता है। मैंने कहा था जब ता है शब्द आएगा तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। देखो ता है शब्द आया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको बनाएंगे क्या? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह की स्पेलिंग क्या होती है भाऊ? ही। अब कह रहा वर्ब लिखो, वर्ब क्या है? खाना। खाना की स्पेलिंग ईट। अब बता ही सी इट के साथ यस या यस जोड़ते हैं कि नहीं? जोड़ते हैं। तो यहाँ पे टी है तो क्या जोड़ेंगे? यस, इट्स। क्लियर हुआ यहाँ तक की बात? अब यहाँ मैंगो है तो मैंगो लिख दो, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक, एक एग्जांपल और देख लो, तुम क्रिकेट खेलते हो। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम की स्पेलिंग यू, और यहाँ खेलना की स्पेलिंग, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना, वर्ब है खेलना, खेलना की स्पेलिंग प्ले। लिख लिया प्ले। अब चेक कर जो है यू के साथ यस या ईएस जोड़ते हैं कि नहीं? नहीं जोड़ते हैं तो नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ गया? और यहाँ क्रिकेट फिर ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, यहाँ पे क्रिकेट की स्पेलिंग लिख दो CRICKET। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। अब हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगला टॉपिक जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अभी आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है? वो सब बाद में बताया जाएगा। पहले आप अपना एक कॉन्सेप्ट विकसित करो कि ये टेंस होता क्या, कैसे बनता है, उसका हिंदी से इंग्लिश कैसे बनता है, बस इतना दिमाग में बैठा। तो देखो इसकी जो पहचान होती है, जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं शब्द आए। समझ में आ गया? जब रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, राइट? और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका रूल जो कहता है वो कहता है ही सी इट, ये क्या है? एक वचन है। ही सी इट एक वचन। अगर एक वचन वाला सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ क्या लिखते हैं? इज लिखते हैं, और वर्ब में क्या करते हैं? वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्लियर? और अगर यू वी दे या कोई भी बहुवचन रहता है, समझ में आ गया? तो उसके साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, और इसमें भी वर्ब में आईएनजी, वर्ब में क्या करते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। क्लियर? और जो आई होता है इसके साथ एम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एम का यूज करते हैं। जो आई आएगा तो उसके साथ क्या यूज करेंगे? एम, और वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फार्मूला देख लो, स्ट्रक्चर इसका क्या है? पहले सब्जेक्ट को लिख लो, फिर इज, एम, आर में से किसी एक को लिख लो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी एक को चुन लिख लेना, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देना, फिर ऑब्जेक्ट कर लेना। क्लियर? अब चलो यहाँ देखते हैं, जैसे वह आम खा रहा है, ठीक?
तो वह देखो सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही लिख देंगे क्योंकि पहले सब्जेक्ट लिखना है तो ही लिख देंगे। अब फार्मूले के हिसाब से कह रहा है ईज है, मान में से किसी एक को लिखो, तो बताओ ही के साथ क्या आएगा, ईच, यहाँ ईच कर दो। फिर फार्मूला कह रहा है वर्ब लिखो, वर्ब क्या है, खाना, और खाना में क्या जोड़ना है, आईएनजी, तो खाना की स्पेलिंग होती है ईट, और मैं आईएनजी जोड़ दो, ईटिंग हो जाएगा। ही इज ईटिंग क्या चीज़, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मैंगो, तो मैंगो लिख दो। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। चलो एक सेंटेंस और ले लेते हैं। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम की स्पेलिंग यू हो जाएगी, और यू के साथ है क्या लगता है बाबू, यू के साथ आर लगेगा। देखो रहा है शब्द आया ना, इसलिए आर लगेगा, क्लियर। यहाँ पे आर, प्ले है, खेलना की स्पेलिंग, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है तो प्ले की स्पेलिंग में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। प्लेइंग क्रिकेट की स्पेलिंग। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई हो। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना स्पीड से, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको ध्यान से समझो, और जो मैं लिख रहा हूँ इसको नोट्स के रूप में लिख लो, और इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में चिंता मत करो, ठीक है। पहले आप सिंपल सीखो, फॉर्मेटिव सीखो, फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको आ जाएगा। पहले आप सिंपल तो बनाना सीखो, तो ये बहुत ही आसान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं अगला टेंस को स्टार्ट करता हूँ। कोई भी चीज़ बाबू कठिन नहीं होता है, सबसे बड़ा चीज़ होता है मेहनत। मेहनत अगर आप बेजोड़ करोगे तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा, जो भी चीज़ें हैं सब समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका जो पहचान होता है वो कहता है जब चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये सब आवे, या फिर या ई ए, या है, ई है, या फिर ए है, ये सब जब आता है, जब चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ये सब आता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, क्लियर। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है वो कहता है कि अगर ही सी इट एक वचन है, कोई भी चीज़ एक वचन में, कोई भी मोहन सोहन कुछ भी आ सकता रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, और कौन सा, वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे। बताओ क्लियर। अगला जो होता है वो कहता है आई भी यू दे, बहुवचन के साथ, समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे बाबू, वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे, समझ में आ गया। अगर ही सी इट एक वचन रहेगा तो क्या लिखेंगे, हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आई बी यू दे बहुवचन रहेगा तो क्या लिखेंगे, हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर सबको। चलो अब इसका फार्मूला जो होता है उसको सीखो। कहता है पहले सब्जेक्ट लिख लो, ठीक है, फिर या तो हैज को लिख लो या फिर हैव को लिख लो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लो, फिर क्या लिख लो, ऑब्जेक्ट लिख लो। क्लियर। जैसे वह आम खा चुका है, या फिर इस बेस में अगर लिखना चाहता है तो उसने आम खाया है, क्या लिखोगे, उसने आम खाया। जैसे उसने आम खाया है, इसी सेंटेंस को मैंने दो तरीके से बता दिया। इसका अंग्रेजी, दोनों का अंग्रेजी क्या होगा, उसने और ही की स्पेलिंग क्या होती है बाबू, ही, उसने और वह की स्पेलिंग ही हो गई। और ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज़, ही के साथ हैज़, ही हैज़, ही के साथ हैज हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है आपका, खाना, खाना की स्पेलिंग ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन। क्लियर सबको। और क्या चीज़ खाया, मैंगो। सबको समझ में आ गया। यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया, हैज में से किसी एक को लिख दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया, और ऑब्जेक्ट जो था मैंगो वो मैंने लिख दिया। यहाँ तक की बात क्लियर। चलो एक सेंटेंस और था उसको समझ लो। तुमने या तुम क्रिकेट खेल चुके हो,
समझ में आ गया। तुम की स्पेलिंग क्या लिखोगे बाबू, यू लिखोगे, और यू के साथ क्या लगता है बाबू, यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, यू हैव। और खेलना की स्पेलिंग क्या होती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे तो खेलना की स्पेलिंग प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, और क्रिकेट है तो क्रिकेट। आई होप आपको पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, समझ में आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। अगला टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है, इसके अंत में रहता है से डैश 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 रहा है, फिर से डैश 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 रही है, ठीक, फिर से डैश 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 रही है, रहे हैं। समझ में आ गया। मैं इससे और डैश डैश जो डैश डैश लिखा हूँ इसमें कुछ शब्द लिखा रहेगा, समझ में आ गया। अभी कैसे होगा मैं उसको समझाऊंगा, बस आप इसको दिमाग में रखिएगा, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। क्लियर। से शब्द होना चाहिए और रहा है आना चाहिए, उस पूरे वाक्य में से शब्द कहीं दिखाई दे दे और रहा है, रही है, ये सब दिखाई दे दे, हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसके रूल को समझो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ही, सी, इट एक वचन, अगर ही सी इट एक वचन होता है तो उसके साथ लगता है हैज़ बीन, क्या लगता है, हैज़ बीन। और कौन सा वर्ब का, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में बाबू क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, समझ में आ गया। और आई, वी, यू, दे अगर होता है या फिर बहुवचन का कोई शब्द आता है तो उसके साथ क्या जोड़ेंगे बाबू, हैव बीन, क्या जोड़ेंगे, हैव बीन। और वर्ब में क्या जोड़ेंगे, वर्ब में आईएनजी। बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक। ये दो बात क्लियर हो गई। अब तीसरी बात जो कि इंपॉर्टेंट बहुत होती है वो होता है टाइमिंग को लेकर के। ये से जो आया ना इसकी स्पेलिंग दो होती है, कितनी होती है, दो होती है। और यहाँ समय की बात की जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम दिया होता है, क्या दिया होता है, टाइम दिया होता है, टाइम। और इस टाइम की स्पेलिंग, इस टाइम के लिए जो है से का यूज किया गया है। और इस से की जो स्पेलिंग होती है दो होती है। इस से की स्पेलिंग कितनी होती है बाबू, दो होती है। एक होता है सिंस और एक होता है फॉर, ठीक ना। और ये से जो होता है समय को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, समय को, ठीक। जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, सुबह से, शाम से। या सेंटेंस सुन लो, वह सुबह से खाना खा रहा है, तो रहा है लास्ट में आया, लेकिन सुबह से खा रहा है तो सिंस। देखो किन के साथ सिंस लिखोगे से की स्पेलिंग, जब लिखा रहेगा सुबह से, शाम से, 8 बजे से, देखो से सवारा लास्ट में ना, उसकी स्पेलिंग सिंस लिखेंगे। 8 बजे से, 2002 से, या निश्चित कोई टाइम हो, निश्चित टाइम हो, समझ में आ गया। निश्चित होना चाहिए, जैसे सोमवार से, ये निश्चित टाइम है। जनवरी से निश्चित टाइम है, सुबह से निश्चित टाइम है, 2002 से निश्चित टाइम है, समझ में आ गया कि नहीं। तो जो निश्चित टाइम होता है वहाँ पे से की स्पेलिंग सिंस लिखते हैं, और जो अनिश्चित टाइम होता है वहाँ पर से की स्पेलिंग फॉर लिखते हैं। जैसे 2 घंटे से, 2 साल से, 2 साल से, ठीक है, 3 दिन से, 3 दिन से, 3 दिन से, 4 महीने से। ये सब बाबू अनिश्चित टाइम है। कैसा टाइम है, अनिश्चित समय है। ये अनिश्चित समय मतलब निश्चित नहीं हो, 4 महीना से, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि जनवरी से, कि फरवरी से 4 महीना, कि नवंबर से 4 महीना, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। 2 घंटे से 12 बजे वाला 2 घंटा था, कि अभी जो बीता है 2 घंटा, या फिर जो है, समझ में आ गया। तो ये निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए इसके लिए फॉर, और ये निश्चित टाइम है इसलिए इसके लिए सिंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, तो मैं इसको रिमूव करूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि मैं आपको अगला चीज़ बता सकूँ।
तो आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब इसके बाद देखो फार्मूला इसका कहता है, सबसे पहले क्या लिख लो, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखो, या तो हैज को लिख दो, हैज़ बीन को लिख दो, हैज़ बीन को लिख दो, या फिर हैव बीन को लिख दो, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ दो, फिर ऑब्जेक्ट लिख दो, फिर से की स्पेलिंग सिंस लिख दो, या फिर फॉर लिख दो, फिर जो टाइम दिया उसको लिख दो, खत्म। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देखो, वह 2 घंटे से आम खा रहा है। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है बाबू, ही, और ही के साथ क्या लगता है, हैज़ बीन, तो हैज़ बीन लिख दो, ही हैज़ बीन, क्योंकि देखो सब्जेक्ट लिख दिया, फिर हैज़ बीन, हैव बीन से कोई अब करा वर्ब लिखो, वर्ब में आईएनजी जोड़ दो, तो खाना है इसका वर्ब, और मैं आईएनजी जोड़ दिया, ईटिंग। फिर कह रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, किस चीज़ को खा रहा है वो, मैंगो, वही ऑब्जेक्ट है, मैंगो को खा रहा। अब कह रहा है या तो सिंस लिखो या तो फार, तो देखो 2 घंटे से अनिश्चित टाइम है, तो क्या लिखेंगे बाबू, फार लिखेंगे, तो यहाँ फार लिखेंगे, और यहाँ पे 2 घंटे की स्पेलिंग लिखेंगे, समय लिखना है फिर, तो यहाँ पे 2 आवर, HOURS, आवर्स, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट होता है बाबू, आप तुरंत कमेंट पे पूछेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर कर लूँगा, ठीक है। तो आपका जो है आज संडे था, तो मैं सोचा कुछ नहीं तो कुछ बड़ा करके जाऊँ, ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाओ, ठीक है। क्योंकि टेंस का प्रॉब्लम हर किसी को होता है, तो आज की वीडियो में सोचा पूरा टेंस को कवर कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये भी कवर हो गया। अब एक सेंटेंस और था, उसको लिख लो, तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो। तो इसका क्या होगा, तुम की स्पेलिंग पहले लिखेंगे यू। अब कह रहा है यू के साथ क्या लगेगा बाबू, यू के साथ हैव बीन लगेगा, तो हैव बीन लगा दो, यू हैव बीन। प्ले माने होता है खेलना, वर्ब लिखना है, देख यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन में से किस हो गया, अब वर्ब लिखना, वर्ब क्या, खेलना, खेलना की स्पेलिंग प्ले। अब प्ले में जोड़ देंगे आईएनजी, यू हैव बीन प्लेइंग, क्या चीज़, खेल रहा है, ये क्रिकेट खेल रहा है। अगर ऑब्जेक्ट आपको ना मिले तो क्या लगा दो, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, उत्तर जो आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो सुबह से, निश्चित बता रहा है ना, सवेरे से, तो क्या लगाएंगे, से की स्पेलिंग सिंस लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया सबको? आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ये देख सकते हो कि यहाँ पे प्रेजेंट खत्म, प्रेजेंट क्या हुआ, साफ हो गया, समझ में आ गया। छोटा सा मैंने काम किया, प्रेजेंट खत्म हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसका नोट्स बना लोगे, ठीक है, और इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे। आप लोग देखो यहाँ पे सेंटेंस में सेम ही सब में लेते आ रहा हूँ, क्योंकि आपको समझाना है मुझे। आप सेंटेंस कोई भी ले लेना, लेकिन मुझे समझाने के लिए एक ही सेंटेंस की ज़रूरत इसलिए है, क्योंकि जब एक सेंटेंस को कई तरीके से आप बनते हुए देखोगे ना, तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। समझ में आ गया? तो ये पूरी बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब चलो हम लोग शुरू करते हैं पास्ट को, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आते हैं, या फिर या, ई, ये सब आते हैं, ये सब, ठीक है। अंत में क्या आना चाहिए आपका, अंत में ववेल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अंत में ववेल आना चाहिए प्रोनाउंसिएशन में, जैसे आ, ई, उ, ए, ये सब आना चाहिए। समझ में आ गया? ये आना चाहिए। और इसका जो रूल होता है उसको समझो, सभी के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ही सी इट हो, चाहे आई बी यू दे, कुछ हो, सभी के साथ आंख मूंद के वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म किसका सेकंड फॉर्म बाबू, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म लिख देते हैं बस।
इसका जो फार्मूला था, पहले सब्जेक्ट को लिख लो, फिर वर्ब के सेकेंड फॉर्म को लिख लो, फिर क्या लिख लो, ऑब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट रहे, सबके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट ले दो, काम खत्म। जैसे वह आम खाता था, या फिर इसी को लिख सकते हो आप, उसने आम खाया। ये दोनों सही है, ये दोनों का हिंदी मतलब ये दोनों का अंग्रेजी जो बनेगा एक ही बनेगा। वह आम खाता था या फिर वह उसने आम खाया, या अंत में आया ना, तो ये पास्ट टेंस हो गया। समझ में आ गया। अब देखो इसका जब बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसने की स्पेलिंग और ही की स्पेलिंग क्या होती है, ही होती है। उसने की स्पेलिंग और वह की स्पेलिंग ही हो गई। अब का वर्ब लिखो, वर्ब है खाना, खाना का सेकेंड फॉर्म लिखना है। कौन सा फॉर्म, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, एट। क्या हो जाएगा बाबू, एट, ATE, एट। ही एट क्या खाया, आम, मैंगो। बन गया, ही एट मैंगो। अभी था हुआ आम खाता है, तो ही इट्स मैंगो। अब आ गया हुआ आम खाता था, ही एट मैंगो, सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है किसी को? तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को भी याद कर लो, क्योंकि इसके बिना जो है चलना अंग्रेजी में इम्पॉसिबल है। ये जो वर्ब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर सेंटेंस में आपको वर्ब देखने को मिलता है, इसलिए वर्ब को छोड़ो मत। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वर्ब को आप छोड़ो नहीं, उसको मन लगा करके रट डालो। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को छोड़ो नहीं। समझ में आ गया? क्योंकि वर्ब ही ट्रांसलेट का मेन बेस है। हर सेंटेंस में आप वर्ब पा जाओगे, कोई नॉट ए सिंगल सेंटेंस, मतलब कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें वर्ब नहीं है। समझ में आ गया? तो आप वर्ब को जरूर याद करो। ठीक, चलो अब यहाँ पे समझते हैं। ये हो गया। अब जैसे तुमने आम खाया, तुमने क्रिकेट खेला, तुमने क्रिकेट खेला, या फिर तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो। ठीक, अरे सॉरी, खेलते थे, खेलते थे। ठीक, अब इसका जब बना था, तुमने क्रिकेट खेला, आ लास्ट में आया तो पास्ट टेंस, तुम क्रिकेट खेलते थे पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ गया? अब इसका बनाएंगे तो तुम की स्पेलिंग या तुमने की स्पेलिंग दोनों का सेम होता है, तो यू लिखेंगे। ठीक, अब का की वर्ब लिख दो, और वर्ब का सेकंड, तो खेलना की स्पेलिंग प्ले, अब प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, PLAYED। क्या चीज़, क्रिकेट। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट लो और चलो हम लोग समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। समझ में आ गया? आप सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो होता है वो होता है रहा था, रही थी और रहे थे। जब वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस, और जब रहा है, रही है, रहे आएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया? अब देखो इसका जो रूल होता है वो कहता है आई, ही, सी, इट और एक वचन। मैंने क्या लिखा, आई, ही, सी, इट एक वचन के साथ जो यूज होता है बाबू वो वॉज यूज होता है। ठीक है, और वर्ब का क्या यूज करेंगे, वर्ब का ING, फिर क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्लियर? ही, सी, इट के साथ क्या लिखेंगे, वॉज लिखेंगे, और वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। समझ में आ गया? लेकिन अगर यू, वी, दे हो और बहुवचन हो कोई भी चीज़, क्या उसके साथ लिखेंगे, वर लिखेंगे, WERE, वर, और वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट। क्लियर सबको? कोई डाउट है? ठीक, अब देखो सेंटेंस देख लो, इसका फार्मूला लिख लो। फार्मूला टाइप में तो ये लिख ही दिया हूँ मैं, तो फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो हम लोग समझते हैं सेंटेंस को। ठीक है, जैसे सेंटेंस क्या था, वह आम खा रहा था। ठीक, तो वह की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, ही। अब बता ही के साथ क्या लगता है, वॉज, तो वॉज लिख दो।
अब वर्ब लिखना, वर्ब क्या है बाबू? खाना। खाना की स्पेलिंग ईटिंग, EATING, ईटिंग लिख दिया। और यहाँ पे मैंगो है तो मैंगो। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी ये कैसे हो रहा है, समझ में आ गया। अगला, तुम, तुमने नहीं तुम, अरे तुम लिखा जाओ। तुम क्रिकेट खेल रहे थे। देखो रहे थे आ गया पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो तुम की स्पेलिंग क्या लिखोगे? यू। और यू के साथ ये क्या लगता है बाबू? वर। और वर्ब में ING, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट है तो क्रिकेट, राइट। आई होप आपको पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया सबको? तो चलो अब अगले टेंस पे हम लोग चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अगला टेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो जब रहेगा चुका था, चुकी थी, या फिर या था, ई थी, ये सब जब आता है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, राइट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है, सभी के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ क्या लिखते हैं बाबू? हैड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैड, HAD, हैड लिखते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखो जब चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे, या था, ई थी, या आते हैं आएंगे, या तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। और कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ हैड लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, काम तमाम। जैसे वह आम खा चुका था, या फिर उसने आम खाया था, उसने आम खाया था, राइट। अब वह की या उसने की स्पेलिंग क्या होती है बाबू? ही होती है। और ही के साथ क्या लगे? सभी के साथ हैड, तो हैड लगा दे तुरंत, ही हैड। वर्ब लिख, वर्ब क्या? खाना। खाना की स्पेलिंग थर्ड फॉर्म ईटेन, ठीक। और ये मैंगो है तो मैंगो। समझ में आ गया सबको? आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया? अगला देखो, तुम क्रिकेट खेल चुके थे, है ना। तुम क्रिकेट खेल चुके थे। इसका जब बनाएंगे तुम की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? यू। यू के साथ क्या लगाएंगे बाबू? है। देखो चुके थे ना, है तो इसका प्ले है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, और क्रिकेट है तो क्रिकेट। आई होप आपको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। चलो अब लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया? इसके साथ क्या आता बाबू? से रहा था, से रहा था। अब आपको समझ में आ रहा होगा, से रही, से रही थी, और से रहे थे, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है? सभी के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके साथ हैड बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? हैड बीन का। और वर्ब का क्या लिखेंगे? वर्ब में जोड़ेंगे ING, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस लिखेंगे, ठीक। फिर फॉर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। सिंस या फॉर कोई भी एक लिखेंगे, फिर आपका टाइम लिखा जाएगा। क्लियर हो गई? सभी के साथ क्या लिखेंगे? हैड बीन, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, सिंस फॉर लिखेंगे, फिर टाइम लिख देंगे। और ये जो सिंस फॉर वाली मैटर है वो वही पुराना
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला जो मैटर है, निश्चित अगर टाइम रहेगा तो सिंस, अनिश्चित टाइम रहेगा तो फार। निश्चित टाइम में सुबह से शाम से दोपहर से 2 घंटे 2 बजे से 2002 से, ठीक है ना, ये सब सिंस लगाता है। और फार के लिए 2 घंटा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ये सब फार के लिए आता है। समझ में आ गया? अब चलो इसका एग्जाम्पल को समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे वह 2 घंटे से आम खा रहा था। ठीक, तो वह की स्पेलिंग ही, और ही के साथ क्या लगेगा? हैड बीन, ही हैड बीन। अब लगाएंगे, देखो ही कर दिया, इसके साथ मैंने हैड बीन लगा दिया। अब कह रहा वर्ब लिखो, लेकिन वो कह रहा है एनजी लिखो, तो वर्ब है खाना, खाना की स्पेलिंग ईट, और ईट में एनजी जोड़ेंगे तो ईटिंग। अब कह रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने क्या खा रहा था? मैंगो खा रहा था, तो मैंगो लिखो। अब लिख सिंस या फार में से कौन हुए, पहले समय देख, यहाँ पे फार यूज होगा क्योंकि 2 घंटा है ना, तो फार लिखेंगे 2 आवर। अगर 2 साल लिखा होता तो फार 2 ईयर्स। समझ में आ गया सबको यहाँ तक की बात? एक सेंटेंस और देख लो, तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। तुम सुबह से, यहाँ से छूट गया है तो मैनेज करिएगा। तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसका क्या बनेगा? यू, और सभी के साथ क्या लगता है बाबू? हैड, तो यू हैड बीन। वर्ब लिखो, वर्ब खेलना है तो प्लेइंग, यू हैड बीन प्लेइंग क्या चीज़? क्रिकेट। क्रिकेट सिंस, सुबह है तो सिंस लिखेंगे, मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। क्लियर सबको? तो आई होप आपको पूरी बात ये समझ में आ गई। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर टेंस। समझ में आ गया? फ्यूचर में इंडेफिनिट। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो। देखो कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, देखो जल्दी जल्दी हम लोग सारा चीज़ समझ लिया, और आपको अब एक कॉन्सेप्ट भी विकसित हो रहा है। स्टार्टिंग में जो पहला दूसरा मैं बताया, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आपको उतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा आपको बातें समझ में अब आने लगी। आप फ्यूचर को देख लो, ठीक है, तो आपको पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलो आप इसकी स्क्रीनशॉट लो। देखो, जब वाक्य में गा, गी, गे या होगा, होगी या फिर होंगे, ये सब आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। समझ में आ गया? देखो इसमें क्या होता है, सिर्फ आई और वी के साथ, आई और वी के साथ, इन दोनों के साथ सेल लगता है, ठीक है, सेल लगता है, इन दोनों के साथ सेल लगता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्लियर? और बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ, सभी के साथ, बाकी जितने हैं, आई और बी को छोड़कर बाकी जितने सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ बाबू लिखना है विल। क्या लिखेंगे? विल। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। क्लियर? अब चलो देखो यहाँ पे सेंटेंस को, जैसे वह आम खाएगा, तो देखो लास्ट में गा शब्द आया ना, गा, गा, और ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको बनाएंगे तो वह की स्पेलिंग सबसे पहले लिखना है, ठीक, तो वह की स्पेलिंग ही, आई और बी में से नहीं ना है ही, नहीं, तो सेल नहीं लगेगा, क्या लगेगा? विल, तो ही विल
खाना की स्पेलिंग ईट, और फर्स्ट फॉर्म लिखना है बाबू, तो ही विल ईट क्या चीज़, मैंगो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वह आम खाएगा तो क्या बनेगा, ही विल ईट मैंगो। अगला तुम, और अगर अगला देखो, तुम क्रिकेट खेल, तुम क्रिकेट खेलोगे, तुम क्रिकेट खेलोगे, ठीक, तुम क्रिकेट खेलोगे, इसका देखो क्या होगा, यू का हो जाएगा यू, और यू के साथ थे विल लगेगा, और खेलना की स्पेलिंग यू विल प्ले क्या चीज़, क्रिकेट, राइट। तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, यू विल प्ले क्रिकेट। आई होप आपको फ्यूचर टेंस भी समझ में आ गया, फ्यूचर एंड डेफिनेट समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जब वाक्य में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे शब्द आएगा तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सिर्फ आई और वी के साथ सेल बी का यूज करके वर्ब में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, फिर क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। क्लियर। जैसे और बाकी जितना बचता है सभी के साथ, जितना बचता उन सभी के साथ क्या लिखेंगे बाबू, विल वी। क्लियर। क्या चीज़ लिखेंगे, विल वी, और वर्ब में क्या जोड़ेंगे, और क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्लियर आपको यहाँ पे बात, ठीक। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसको समझो। वह आम खा रहा होगा, तो वहाँ की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, ही। हाँ, ही के साथ क्या लगेगा बाबू, विल बी, ही विल बी। खाना वर्ब है, वर्ब खाना की स्पेलिंग ईट, और में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। ईटिंग क्या चीज़, मैंगो। क्लियर सबको यहाँ तक की बात। अगला देखो, तुम एक ए वाला देख लो, आई वाला, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, तो मैं की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, आई। आई के साथ क्या लगाएंगे बाबू, शैल बी। क्या लिखेंगे, शैल बी। खेलना की स्पेलिंग वर्ब में आएंगी, खेलना की स्पेलिंग प्ले, अब प्ले में जोड़ेंगे आईएनजी, तो आई शैल बी प्लेइंग क्या चीज़, क्रिकेट। ठीक ना। कभी कभी सेल्वी को साल्वी भी पढ़ते हैं, साल्वी, ठीक है, तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो डिफिनेशन होता है वो होता है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। समझ में आ गया, जब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर या होगा, ई होगी, या फिर ए होंगे, कोई भी आवे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक। देखो सिर्फ आई और वी के साथ लिखते हैं सेल हैव
क्या क्या लिखते हैं, सेल, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक ना। और बाकी सभी के साथ कोई भी चीज़ होता है सभी के साथ जो लिखते हैं विल हैव लिखते हैं और वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे और क्या लिख देंगे बाबू, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्लियर सबको। देखिए कैसे, सेंटेंस देखिए पहला, वह आम खा चुका होगा या फिर उसने आम खाया होगा, समझ में आ गया। तो दोनों का सेम बनेगा, तो इसका देखो वहाँ की स्पेलिंग ही लिख दो और सभी के साथ, क्योंकि आई और बी में से नहीं है तो वहाँ की स्पेलिंग ही, तो इसका कैसे लिखेंगे, विल हैव, राइट। यहाँ विल हैज नहीं लिख देना विल हैव होता है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, वर्ब क्या है, इट, इट का थर्ड फॉर्म ईटेन, EATEN, ईटन क्या चीज़, मैंगो। बताओ सबको समझ में आ गया, ठीक। अगला देखो दूसरा सेंटेंस जो होता है, तुम क्रिकेट, तुम हटा दो, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा। तो मैं की स्पेलिंग क्या लिखाएगा, आई, और आई के साथ क्या आएगा, आई शैल हैव, आई शैल हैव, आई के साथ क्या आएगा, शैल हैव, आई शैल हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना का थर्ड फॉर्म प्लेड, आई शैल हैव प्लेड क्या चीज़, क्रिकेट, ठीक। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब लास्ट जो है सेंटेंस बचा है, लास्ट टेंस बचा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लगभग 40-45 मिनट मेहनत करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट स्टेज पर, लास्ट पोजीशन पर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपनी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, बस एक को पढ़ना है, उसके बाद ख़त्म। तो आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग फटाक से सीख लेते हैं। चलो हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। देखो दोस्तों, मेहनत कभी भी आपकी बेकार नहीं होगी। आज मन लगा के पढ़ाई कर लो, कल पूरी दुनिया में राज करोगे, ठीक है। किसी ने कहा भी है कि अगर राजा बनना है तो पहले गुलामों की तरह मेहनत करो, समझ में आ गया। तो आप पहले मेहनत करो फिर राजा बनना, ठीक। क्योंकि आपको कोई भी बड़ी बुलंदी को पाने के लिए, किसी भी बड़ी भी ऊंचाई को पाने के लिए बहुत ही लंबी छलांग मारनी होती है, समझ में आ गया ना। तो आप मेहनत करो, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। मेरा इंक थोड़ा सा कम हो गया है, मैं इंक इसमें डाल लूँ, ठीक है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा। ये इंक पढ़ चुका। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। ओ चल जा भाई, चलो चलेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका क्या होता है, जब वाक्य में रहा होगा, सॉरी से रहा होगा, से रहा होगा या फिर से रही होगी, ठीक है। अगर से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आएगा तो उसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ में आ गया। देखो इसमें भी वही काम, आई और वी, इसके साथ लगेगा सेल हैव बीन, और क्या लगेगा, वर्ब में ING,
वर्ब में आईएनजी, राइट। और सभी के साथ क्या लगेगा, विल हैव, बीन और वर्ब में आईएनजी, ठीक। ये दोनों काम हो गया। अब इन दोनों के बाद हमको लिखना क्या होता है उसको थोड़ा सा समझो। इनके बाद लिखना क्या होता है, इनके बाद लिखना होता है हमको ऑब्जेक्ट को, सिंस या फॉर को लिखना होता है, सिंस या फॉर को लिखना होता है, फिर टाइम को लिखना होता है, राइट। सिंस और फॉर आप इसको जानते हो, निश्चित के लिए, ये निश्चित के लिए, ये अनिश्चित के लिए, क्लियर। अब चलो सेंटेंस को देखो, जैसे वह 2 घंटे से आम खा रहा होगा, ठीक। तो वहाँ की स्पेलिंग बाबू क्या लिखेंगे, ही, और ही के साथ क्या लगेगा बाबू, विल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ही विल हैव बीन क्या चीज़, खाना, ईटिंग, वर्ब में आईएनजी, ईटिंग, ईटिंग क्या चीज़ ईट कर रहा था बाबू, ऑब्जेक्ट लिखिए, क्या चीज़, मैंगो। अब क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर में से किसी एक को, तो 2 घंटा है तो क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट टेंस का, लास्ट टेंस का, ठीक है। देखो मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँगा, तो मैं की स्पेलिंग क्या लिखेगा भाई, आई लिखेगा। अब बता आई के साथ क्या आएगा, शैल हैव बीन, लिखेगा सब शैल हैव बीन। अब लिखना है वर्ब में आईएनजी, तो खेलना की स्पेलिंग प्ले, अब प्ले में जोड़ेंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। क्या चीज़ बाबू, ऑब्जेक्ट लिखो, क्रिकेट। अब बताओ सुबह से है तो सिंस लिखोगे कि फॉर, तो यहाँ सिंस लिखेंगे। कब से, सुबह से, सुबह की स्पेलिंग मॉर्निंग। हाँ, तो आई होप दोस्तों पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज देख लिया ना, हम लोग का 1 घंटा का जो मेहनत था वो रंग ला दिया। पूरे टेंस को हम लोगों ने बाकायदे से सीख लिया, हर एक टेंस के बारे में सीख लिया। तो आप ज़्यादा घबराओ नहीं, उसका निगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रागेटिव कैसे बनेगा, या जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में मत सोचो। अभी आप पहले सीख लो, छोटी चीज़ें जो हैं उसको पहले सीखो, फिर बड़ा सीखने की कोशिश करना। समझ में आ गया? क्योंकि ऊंचाई पे जाने के लिए सबसे पहले हमको किस सीढ़ी पे कदम रखना होता है, सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे कदम रखना होता है, फिर हम लोग जो है ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच पाते हैं। समझ में आ गया? तो आप अभी ये स्टार्टिंग है आपका, तो पहले आप इसको सीख लो, फिर आप निगेटिव पे जाना, फिर इंट्रागेटिव पे जाना। कौन तुमको रोका है यार? तुमको तो ही पढ़ना है सारा चीज़, तुमको रोका कौन है? अभी तो स्टार्टिंग करो ना। एक लाइन से जब कोई चीज़ें होती हैं तो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है, बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। तो आप घबराओ नहीं, मेहनत दम जोर लगा के करो और इस पूरे को नोट्स बनाओ, कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन करो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टेंस का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको मैं कवर कर दूंगा इसका निगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, ये सब मैं उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है। और दोस्तों अगर आपका कोई फ्रेंड है जो पढ़ाई करता है और टेंस के बारे में उसको जानकारी नहीं है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को उसको शेयर कर लो, ठीक है, ताकि वो बंदा भी सीख ले जैसे आपने सीखा है। ठीक है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है कि वो हर गरीब बच्चा, वो हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसके तक ये वीडियो पहुँचे। समझ में आ गया? मुझे सब्सक्राइबर गेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये वीडियो उन हर बच्चों के पास पहुँचना चाहिए जो सीखना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है। तो ये अगर मेरा काम हो गया, मैं पढ़ा दिया, तो आपका काम होता है पढ़ने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पे इस तरह की वीडियो आप पाओगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,
वंदे मातरम।